तो जिनको टाइम का इशू है, जिनको एनालिसिस का इशू है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जो इस फील्ड से नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कैसे कमाए। हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि मार्केट से पैसा बनाएं, लेकिन नॉलेज के साथ साथ पैसा भी बने और पैसे के साथ साथ नॉलेज भी बढ़े। तो अल्टीमेटली एवरी ट्रेडर इज डिपेंडेंट ऑन एनी एनालिस्ट, डिपेंडेंट ऑन एनी बिजनेस चैनल और मे बी सम अदर सोर्स, राइट। सर यहाँ पे अपना एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो कि 90% लोग शायद इसी कैटेगरी में फॉल भी करे। अगर मैं लेट्स से नया नया मार्केट के अंदर आया हूँ, अब मेरे को खुद से कुछ करना है मार्केट के अंदर, मुझे सीखना है, मुझे ग्रो करना है, मेरे पास एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ कैपिटल है। अब मैं अपनी कैपिटल के साथ में पहले इक्विटी में एंटर करूँ या मैं डेरिवेटिव जो ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, उसके अंदर एंटर करूँ, मैं कैसे अपने कैपिटल को ग्रो करूं और कैसे एट द सेम टाइम मैं रिस्क भी अपना मैनेज करके चलूं। ओके, यहाँ पे आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, यहाँ पे बात करते हैं रिस्क की और कैपिटल की। Comfortable. देखिए, रिटर्न मार्केट से तभी आप कमा पाओगे जब अपने रिस्क को डिफाइन करोगे। सिंपल एज दैट। मैं ये नहीं कभी सोच सकता कि मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, मैं रिस्क तो 1 रुपए का भी नहीं लेना चाहता, यानी कि 1 लाख रुपए से मेरे 1000 रुपया भी ना जाए, लेकिन 1 लाख का मेरा 2 लाख बन जाए। एट दैट डे आई अंडरस्टैंड कि आज की जो जनरेशन है ना, वो रिस्क लेके पैसा कमाने के लिए तो तैयार है, लेकिन उनको ये नहीं पता रिस्क मेरे को कैलकुलेटिव लेना है कि नहीं लेना। सर एक बार जल्दी से जीरो सम की हमारे व्यूअर्स के लिए आप बता दें। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, जीरो सम गेम है ऑप्शंस मार्केट। मेरे को पता है इस अंडरलाइन ने तेज़ होना है, यहाँ से इसका भाव बढ़ना है, और लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको पूरा परचेज कर सकूँ। मेरे पास है पैसा लिमिटेड, यानी कि 25-50 हज़ार रुपये लेके बैठा हूँ और मेरे को पैसा कमाना है। 25 हज़ार के मेरे 26 भी बन गए तो मेरी पॉकेट मनी निकल गई। एज ए स्टूडेंट मैं बात करूँ, मैं खुश हूँ कि चलो मेरा 1000 रुपये दिन का बन गया, लेकिन उसको ये नहीं पता 1000 रुपये बनाने के लिए उसने जब 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए तो 25 के तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जब हम ऑप्शंस में एंटर करते हैं तो देयर आर डिफरेंट ग्रीक्स, जिनको हम नाम देते हैं। बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे कमाए जाए। हर कोई एसआईपी कैलकुलेटर में अपना अमाउंट चेंज करता है, ईयर चेंज करता है, और सबसे ज़्यादा चेंज करता है वो परसेंटेज। और परसेंटेज क्यों भी ना चेंज करे यार, 13% का अगर 12 कर दो, 12 का 14 कर दो, 14 का 15 कर दो, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ज़्यादातर लोगों के पास में टाइम नहीं है। कोई स्टूडेंट है तो कोई जॉब कर रहा है तो कोई बिजनेस कर रहा है, और मार्केट खुला होता है यार 9 बजे, 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। अब मैं स्टूडेंट हूँ तो भी मैं बिजी, जॉब कर रहा हूँ तो भी मैं बिजी, बिजनेस कर रहा हूँ तो भी मैं बिजी। ना मेरे पास टाइम है और मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि मैं यार बैठ के चार्ट एनालिसिस करूँ, फंडामेंटल एनालिसिस करूँ, टेक्निकल एनालिसिस करूँ या कुछ भी करूँ। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब गोयर, एज अ बिजनेस ओनर, हाउ डू आई get the maximum returns out of the stock market, be it as a trader या investor, या मैं कोई भी SIP कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट में अगर मुझे अच्छा करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, कल को मुझे रिटर्न्स बनाने हैं, एक वेल्थ जनरेट करनी है, तो उस सब के लिए कौन से स्किल्स अच्छे हैं, कौन से टूल्स अच्छे हैं, क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी जिससे मेरा कैपिटल भी सेव रहे, कैसे मैं उन 10-12 सक्सेसफुल % लोगों में आ सकता हूं जो अच्छा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। आज मैं यही सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। एक बहुत ही फेवरेट गेस्ट है मेरे, एक बहुत ही बढ़िया कंपनी से, उनके साथ मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। सारे कॉमन क्वेश्चंस लूंगा मैं तुम्हारे इसी पॉडकास्ट के अंदर, तो लास्ट तक देखना और मेक श्योर करना कि ऐसे ही इंटाइसिंग, इंसाइटफुल और अमेजिंग कॉन्वर्जेशंस और पॉडकास्ट के लिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं सीधा अपनी कॉन्वर्जेशन में। सर, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब का हो, कोई बिजनेस का हो, छोटा हो बड़ा हो, हर एक इंसान को स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं। बट इशू ये है कि सबसे पहले तो टाइम का इशू है। अब कोई स्टूडेंट कॉलेज जा रहा है सुबह सुबह, मार्केट शुरू होता है 9:30, 9:15, ख़त्म हो जाता है 3, 3:30 बजे। वो कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जॉब वाला सेम इशू, बिजनेस वाला सेम इशू। दूसरा इशू कि नॉलेज भी लोगों के पास नहीं है। कोई रास्ते में चार्ट एनालिसिस नहीं कर सकता, रात को आके वो थक जाता है तो भी नहीं कर सकता। तो जिनको टाइम का इशू है, जिनको एनालिसिस का इशू है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जो इस फील्ड से नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कैसे कमाए। सबसे पहला क्वेश्चन आज मेरा ये है, बिकॉज मेरी पूरी ऑडियंस को हमेशा ये डाउट रहता है। ओके, देखो ईशान, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यहाँ पे एवरीबडी इज थिंकिंग कि स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा बनाएं। आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे स्टूडेंट है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब में है, एवरीबडी इज इंडल्जिंग इन टू देयर ओन सर्विसेज, इन टू देयर ओन थिंग्स। बट अगेन, मार्केट से पैसा कैसा कमाया जाए। देखिए, अभी क्या होता है ना, जिन लोगों के पास नॉलेज की थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट द एनालिसिस, जिसको हम रिसर्च कहते हैं मार्केट में, रिसर्च की लैक जहाँ पे हम लोग करते हैं ना, तो मार्केट से पैसा कमाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि मार्केट से पैसा बनाए, लेकिन नॉलेज के साथ साथ पैसा भी बने और पैसे के साथ साथ नॉलेज भी बढ़े।
तो बिल्कुल देखो, काफ़ी मार्केट में ऐसे टूल्स हैं मार्केट में जिसके हेल्प से आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। अभी क्या होता है ना ईशान, देखो जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई बिजनेस क्लास आदमी है, अब उसको यहाँ से कहते हैं ना, जिसको हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, टिप चाहिए मार्केट में। एग्जैक्ट। मुझे चाहिए कोई रिकमेंडेशन जो मेरा पैसा को मल्टीप्लाई कर दे, या मेरे को एक बेंचमार्क के अगेंस्ट अच्छा रिटर्न मिल जाए, या एफडी में बैंक में पैसा पड़ा है, एफडी से बेटर रिटर्न मिल जाए, क्योंकि अभी मेरे पास आइडल मनी पड़ा है। तो आइडली हम लोग करते क्या, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हो जाते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस पे होते हैं? टेलीग्राम ग्रुप्स हो जाते हैं, Telegram दूसरे groups लोगों हैं। पे हो जाते हैं। तो ये डिपेंडेंसी जो होती है ना, डिपेंडेंसी अलग अलग, हर एक ट्रेडर की अलग अलग तरीके से होती है। अब कोई होता है सुबह की चाय शायद बिजनेस चैनल के साथ पीता है, उसको पता है मुझे ये फलाना चैनल लगाऊंगा, ये चैनल लगाऊंगा तो इस पर एनालिस्ट आएगा, मेरे को बताएगा, मेरे को गाइड करेगा। जैसे कि मैं खुद एक एनालिस्ट हूँ, मैं जब चैनल पे जाता हूँ, मेरे साथ जितने क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि सर आप रोज़ चैनल पे आके तो बता देते हो, लेकिन वैसे आप रिकमेंड नहीं करते हो। वैसे रिकमेंड नहीं करते यानी कि वर्बली नहीं बताते, विच इज़ नॉट एक्चुअली अलाउड टू अस अकॉर्डिंग टू सेबी। तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो अपने न्यूज़पेपर के ऊपर होते हैं डिपेंडेंट, कि मुझे सुबह आएगा, बिजनेस आउटलुक देखूंगा, खोलूंगा, बिजनेस न्यूज़ पढ़ूंगा, बिजनेस मैगजीन पढ़ूंगा, वहाँ पे अलग अलग एनालिस्ट के व्यूज़ पढ़ूंगा और उन व्यूज़ के ऊपर एक डिसीजन मेकिंग करूंगा। तो अल्टीमेटली एवरी ट्रेडर इज डिपेंडेंट ऑन एनी एनालिस्ट, डिपेंडेंट ऑन एनी बिजनेस चैनल और मे बी सम अदर सोर्स। ट्रू। राइट। तो हम लोगों का हमेशा फोकस रहता है कि हमारे साथ जितने भी क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथ क्लाइंट बेस है, उन लोगों को हम पैसा कमा के दें, यानी कि उन लोगों को हम गाइड करें मार्केट से कैसे पैसा कमाना है, साथ साथ उनकी नॉलेज भी हम लोग बढ़ाएं। So there are different tools into the market which actually provides you some signals or provides you some knowledge so that you can actually gain from the market with your own money. सर यहाँ पे अपना एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो कि 90% लोग शायद इसी कैटेगरी में फॉल भी करे। अगर मैं लेट्स से नया नया मार्केट के अंदर आया हूँ, अब मेरे को खुद से कुछ करना है मार्केट के अंदर, मुझे सीखना है, मुझे ग्रो करना है, मेरे पास एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ कैपिटल है, सबका अलग अलग एक कंडीशन होती है, कैपेसिटी होती है जिसके साथ वो एंटर करते हैं। अब मैं अपनी कैपिटल के साथ में पहले इक्विटी में एंटर करूं या मैं डेरिवेटिव जो ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, उसके अंदर एंटर करूं, मैं कैसे अपने कैपिटल को ग्रो करूं और कैसे एट द सेम टाइम मैं रिस्क भी अपना मैनेज करके चलूं कि मैं मार्केट में पैसा आके बहुत लूज ना कर जाऊं। ओके, यहाँ पे आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो यहाँ पे बात करते हैं रिस्क की और कैपिटल की। देखो हर एक का कैपिटल ना कोई डिफाइन नहीं होता कि मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है या कम कैपिटल है। लेकिन एक स्टॉक मार्केट में हम लोग कहते हैं जब आप एज अ न्यू ट्रेडर या एज अ न्यू लर्नर आते हो मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाने के लिए, और आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं पता मार्केट की कि किस तरीके से बिहेव करता है मार्केट, किस तरीके से फ्लक्चुएशंस होती हैं, कितना वॉलेटाइल है मार्केट, कितना रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या अपने ट्रेडर्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्ट विद द लेसर कैपिटल। लेसर कैपिटल से स्टार्ट करने का ये मोटिव रहता है कि आपका कम कैपिटल होता है, अगर आपने खुदा ना खासा लूज कर भी दिया तो आपको कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली हिट ना लगे कि यार मैं नया पैसा लेके आया था और मैंने पूरा का पूरा लूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ 50,000 ऑफ रुपीज़, अब कोई 50,000 के साथ कोई नया ट्रेडर मार्केट के अंदर एंटर करता है कि इस 50,000 को मुझे मल्टीप्लाई करना है या इसके अंदर एडिशन करना है, कुछ अच्छा रिटर्न लाना है, तो मैं उनको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि डायरेक्टली गेट इनटू द डेरिवेटिव मार्केट। बिकॉज देखो मार्केट भी ना अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द कैश मार्केट सेगमेंट। एज यू ऑल नो, लाइक कैश मार्केट सेगमेंट थोड़ा सेफेस्ट रहता है। स्टॉक्स खरीद कोई भी लिया। स्टॉक खरीद लिया, आपको पता है इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो मैंने स्टॉक के अंदर एक डिलीवरी पोजीशन लेके रख ली जिसको मैं कुछ दिन के लिए होल्ड करूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उसमें क्या है कि आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो एक तो बना रहता है, आपका जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप गलत हो भी गए अपनी रिसर्च में या किसी की रिकमेंडेशन गलत हो भी गई, तो आपको पता है मेरा एक मिनिमम रिस्क है जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ होती है हमारी फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट, जिसको हम डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा रिस्क बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। एंड यू कैन बिलीव, लाइक उसमें यह है कि अगर मैं 50,000 1 लाख रुपया भी लेके आ रहा हूँ ना, आई विल से दैट इज़ नॉट इनफ। 50,000 1 लाख रुपए से आप सोचो कि मैं अपना पैसा डबल कर लूंगा। लाइक एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, अ गुड मनी फ्रॉम द मार्केट, एवरीबडी वांट्स टू डबल देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, बट ये कहीं ना कहीं हम नहीं समझते कि डबल करने के लिए भी आपको रिस्क भी उतना ही लेना पड़ता है। डबल से भी कहीं ज़्यादा करना चाहते कई हैं। गुना करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ के चलो, अपने रिस्क को आप डिफाइन करो। अपने जो भी व्यूअर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, इनफैक्ट उनको ये मेरा सजेशन होगा, अपने पहले रिस्क को डिफाइन करो। आपको लगता है कि 1 लाख रुपए लगा के अगर मेरे को 20-25 हज़ार का नुकसान हो भी जाता है तो आई एम ओके विद इट। द अदर वे अराउंड, रादर देन रिटर्न कितना होगा पहले रिस्क कितना मैं ले पाऊंगा। एग्जैक्टली। देखिए रिटर्न मार्केट से तभी आप कमा पाओगे जब अपने रिस्क को डिफाइन करोगे। सिंपल एज दैट। मैं ये नहीं कभी सोच सकता कि मैं 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ, मैं रिस्क तो 1 रुपये का भी नहीं लेना चाहता, यानी कि 1 लाख रुपये से मेरे 1,000 रुपया भी ना जाए, लेकिन 1 लाख का मेरा 2 लाख बन जाए।
सो इट्स द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर दोज पीपल। और जहाँ तक मैंने बताया कि एक कैश मार्केट सेगमेंट और डेरिवेटिव मार्केट सेगमेंट दोनों अलग अलग हैं, दोनों का रिस्क एपेटाइट अलग है, दोनों का बिहेवियर अलग है। तो मैंने ईशान एक रूटीन लाइफ से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक समटाइम्स आई ट्रैवल बाय मेट्रो। सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा होता हूँ ना, मेरे को काफ़ी सारे यंगस्टर्स दिखते हैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हुए। मोबाइल लॉग इन किया होता है और ऑप्शन में लगातार लगे होते हैं, कॉल खरीद रहे हैं, पुट बेच रहे हैं। तो वन डे आई आस्क वन गाय कि मैंने कहा इधर आओ आप। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? कह रहे सर मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा दैट्स गुड, आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो। मैंने कहा किस लॉजिक पे आप काम कर रहे हो, मेरे को बताओगे थोड़ा? मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो जस्ट गिव मी एन एग्जांपल कि आप किस लॉजिक पे कॉल या पुट बाय कर रहे हो। कह रहा कुछ नहीं सर, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल खरीद लेता हूँ, नीचे आ रहा है तो पुट खरीद लेता हूँ। मैंने बट ये भी तो हो सकता है जब ऊपर गया आपने कॉल खरीदा और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, फिर क्या करोगे? सर फिर मैं उसको एवरेज कर लूँगा। मैंने कहा एवरेज कब तक करते रहोगे? सर जब तक मैं प्रॉफिट में नहीं आ जाता। स्टॉप लॉस जैसा कोई स्टॉप टर्म ही लॉस नहीं जैसा है। कोई टर्म ही है। एट दैट डे आई अंडरस्टैंड कि आज की जो जनरेशन है ना, वो रिस्क लेके पैसा कमाने के लिए तो तैयार है, लेकिन उनको ये नहीं पता रिस्क मेरे को कैलकुलेटिव लेना है कि नहीं लेना। रिस्क है बट कैलकुलेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं मैं ऑप्शंस में एवरेज कर लूंगा। मैं तभी समझ गया, मैंने कहा बॉस आज आप नहीं शायद प्रॉफिट कमा पाओगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में जब आप एवरेज करने चले जाते हो ना, तो मुझे लगता है वहाँ पे आप ट्रैप हो गए हो मार्केट में। सो दिस इज माई एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग इट विद यू। तो ये एक चीज़ है जो एक नए ट्रेडर को हमेशा दिमाग में रखनी है। कैश मार्केट सेगमेंट में शायद आप फिर भी एवरेज करके आप मार्केट से कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हो, क्योंकि कोई टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम का कॉन्स्टेंट नहीं है। लेकिन लाइफ लॉन्ग पड़ा रहा है शेयर। एग्जैक्टली फ्यूचर ऑप्शंस में क्या आपको पता है इसकी एक्सपायरी डेट जैसी आएगी, एक्सपायरी डेट पे खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ऑप्शंस मार्केट इज अ जीरो सम गेम। इट इज सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग इन ऑप्शंस मार्केट। सर एक बार जल्दी से जीरो सम गेम हमारे व्यूअर्स के लिए आप बता दें। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला जीरो सम गेम है ऑप्शंस मार्केट। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से आपको एक चीज़ जैसे समझाता अगर हूँ। हम दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, हम दोनों इस मार्केट, तो आपका प्रॉफिट मेरा लॉस। राइट। देखो उसमें होता क्या है, जीरो सम गेम क्या है कि मान लो कि एक कोई अंडरलाइन है, मेरे को पता है इस अंडरलाइन ने तेज़ होना है, यहाँ से इसका भाव बढ़ना है, और लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको पूरा परचेज कर सकूँ। मेरे पास है पैसा लिमिटेड, यानी कि 25-50 हज़ार रुपये लेके बैठा हूँ और मेरे को पैसा कमाना है। 25 हज़ार के मेरे 26 भी बन गए तो मेरी पॉकेट मनी निकल गई। एज अ स्टूडेंट मैं बात करूँ, मैं खुश हूँ कि चलो मेरा 1000 रुपये दिन का बन गया। लेकिन उसको ये नहीं पता 1000 रुपये बनाने के लिए उसने जब 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए तो 25 के 22 भी हो सकते हैं, 22 के 18 भी हो सकता है, शायद 25 के 25 गायब हो जाएंगे मार्केट से। अब ये ज़्यादातर केसेस होती हैं आपकी जब आप ऑप्शंस के अंदर एंटर करते हो। एक अंडरलाइन है, आपने एक एनालाइज किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मेट्रो में एक लड़का मिला मेरे को, वो कहता कि सर आज ना निफ्टी बढ़ने वाली है, तो निफ्टी बढ़ने वाली है तो मैं कॉल खरीद रहा हूँ आज। अब कॉल तो खरीद रहे हो आप, लेकिन क्या आपको पता है कि आप किस स्ट्राइक की प्राइस को खरीदने जा रहे हो, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं एटीएम ऑप्शंस, ओटीएम ऑप्शंस और आईटीएम ऑप्शंस। वो कहता है नहीं सर ये क्या होता है? मैंने बॉस आपको ये नहीं पता एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है, तो आप ऑप्शंस में कैसे एंटर कर रहे हो? यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। आपका पैसा जो आप लगा रहे हो इट्स अ हार्ड अर्न मनी, आप कभी भी लूज कर दोगे। तो इट्स अ जीरो सम गेम। तो मैंने उसको बताया कि बॉस ये जीरो सम गेम होता है ऑप्शंस का। जब आप डीप ओटीएम ऑप्शंस में चले जाते हो तो आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं 1:3 की आ जाती है, यानी आपकी जो विनिंग रेशियो है मार्केट से पैसा कमाने की वो 1:3 की आ जाती है। अब वो कहते हैं सर वो कैसे आ जाएगी? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, जब हम ऑप्शंस में एंटर करते हैं तो देयर आर डिफरेंट ग्रीक्स जिनको हम नाम देते हैं थीटा, गामा, वेगा। उसको इस टर्म्स के बारे में पता ही नहीं है। वो कहता सर ये क्या होता है? मेरे ने तो इतना सुना था भाव ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदनी है। तो मैंने बोला जो आप कॉल खरीद रहे हो, जिस प्राइस पे खरीद रहे हो, वो प्राइस कैसे ड्राइव हो रहा है मार्केट में? कह रहा सर वो तो नहीं आइडिया। तो मैंने कहा वो जो प्राइस ड्राइव होता है वो होता है आपकी ग्रीक्स से। अंडरलाइन की तो वैल्यू है, उसके साथ ग्रीक्स की वैल्यू है, और जीरो सम गेम होती है सारी थीटा की, जिसको हम टाइम वैल्यू कहते हैं। अब बेसिकली होता क्या ऑप्शंस मार्केट में, हर एक ऑप्शन स्ट्राइक एक एक्सपायरी डेट के साथ मार्केट में आती है। जैसे कि हम वीकली एक्सपायरी की बात करें निफ्टी में, एवरी वीक द ऑप्शंस गेट एक्सपायर्ड ऑन अ वीकली एक्सपायरी बेसिस। अब पहले थर्सडे को हुआ करती थी निफ्टी की एक्सपायरी, अब ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई है, यानी कि हर ट्यूसडे को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। आज है फॉर एग्जांपल, टुडे इज़ फॉर एग्जांपल 25 सितंबर, और हम मान के चलते हैं आज है निफ्टी की एक्सपायरी। ट्यूसडे को आप ऑप्शन जब बाय करने जाते हो डीप ओटीएम की, या फिर मैं बात करूँ चाहे आप ओटीएम ऑप्शंस भी बाय करते हो, तो वो आपकी जीरो सम गेम है, बिकॉज उसकी जो थीटा वैल्यू है वो ऑलमोस्ट खत्म है, नेग्लिजिबल है, वो आज एक्सपायर हो जाएगी, उसकी टाइम वैल्यू बची ही नहीं है। तो हर ऑप्शन वैल्यू के अंदर, चाहे आप कॉल खरीदो चाहे आप पुट खरीदो, उसके अंदर एक वैल्यू होती है थीटा वैल्यू, और वो थीटा वैल्यू जीरो की तरफ जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वो जीरो की तरफ मूव करती जाएगी, यानी कि जो आपकी एक्चुअल ऑप्शन की प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं इरोड होती जाएगी, भले ही आपका व्यू ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, मान लीजिए निफ्टी चल रही है 25,000 की, अंडरलाइन 25,000 के भाव पे चल रही है। किसी को लगता है एक्सपायरी डे वाले दिन कि आज इसका भाव
बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि रन अप आना चाहिए मार्केट में 150, 200, 300 पॉइंट का। अब वो क्या करता है, 25,000 की निफ्टी पे 25,300 की कॉल ऑप्शन बाय खरीद करके बैठ जाता है। अब उसने यहाँ पे सबसे पहले गलती क्या करी, उसने गलती करी कि एक तो आज एक्सपायरी है, आज की एक्सपायरी में थीटा वैल्यू हो जाएगी उसकी ख़त्म, और आप डीप ओटीएम ऑप्शन में चले जाओगे, 300 पॉइंट स्ट्राइक ऊपर जाओगे तो उसकी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कम। अब बढ़ेगा और घटेगा कैसे, क्या ज़रूरी है कि 25,000 से 25,100 निफ्टी आया तो 25,300 की कॉल बढ़ेगी? बढ़ेगी, मैं मना नहीं करता, लेकिन कंपैरेटिवली कम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उसमें सेकंड ग्रीक की रोल प्ले होती है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा इज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका थीटा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नए ट्रेडर्स या नए लर्नर्स हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं ग्रीक्स को हम लोग देखते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, खासकर जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो होगा क्या, 25,000 से 25,100 निफ्टी तो आ गया, लेकिन वो फिर भी सिर पकड़ के बैठा होगा, वो कहेगा यार मेरी तो ऑप्शन बढ़ी नहीं, या बढ़ी तो सिर्फ 5, 6 या 10 पॉइंट बढ़ी, बिकॉज उसका डेल्टा कम था, थीटा ज़्यादा था। थीटा टाइम वैल्यू इरोड हो गया, डेल्टा उतना बढ़ा नहीं, उसने बढ़ने ही नहीं दिया। वो क्या करेगा, मार्केट में पेशेंस लूज करके उसको मार्केट में पोजीशन को काट देगा, या फिर होल्ड भी कर सकता है 3, 3.25 तक। अगर वो होल्ड करके बैठा और मार्केट में कुछ भी नहीं होता, लाइक वो 25,200 पे ही निफ्टी रुक जाता है, तो भी उसकी ऑप्शन की वैल्यू टूटती चली जाएगी। अब वो कहेगा सर इंडेक्स तो टूटा नहीं, मेरा ऑप्शन क्यों टूट गया? जस्ट बिकॉज उसकी थीटा वैल्यू इरोड हो गई, डेल्टा उसका बढ़ा नहीं, डेल्टा उसका ज़्यादा था नहीं। So you have to understand, if you are doing trading in options market particularly, whether you are buying call or whether you are buying put, you have to keep two aspects in your mind, the delta and the theta value. अगर इन दोनों को आप ट्रैक करके काम करते हो, सही स्ट्राइक का चयन करते हो, यानी सही स्ट्राइक को आप सेलेक्ट करके चलते हो, तो आपके पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सर आपने काफ़ी कुछ जो बताया, आई एम प्रिटी श्योर ये बहुत नॉलेजेबल था, लेकिन जो भी लोग नए नए हैं मार्केट के अंदर उनको डीपली तो समझ में नहीं आया होगा। सो लेट्स से कि मैं एक बिगिनर हूँ या मैं नया नया मार्केट में आया हूँ और मुझे इंटरेस्ट है ट्रेडिंग के अंदर, बट एज ए सेड राइट इन द बिगिनिंग कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नहीं है इतना टाइम सीखने के लिए, या मैं किसी और फील्ड से हूँ। आप स्टॉक्स कार्ट में काफ़ी रिटेलर्स की हेल्प कर रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म इज़ अमेजिंग, वट एवर यू आर डूइंग। क्या कोई ऐसा टूल है जिससे मैं कभी भी लॉग इन करूँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, यार मेरे को स्विंग ट्रेड करना है, मुझे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है, इंट्राडे ट्रेड लेनी है, और मैं उसको लॉग इन करके पहचान जाऊँ कि यार बुलिश ये स्टॉक्स है, या ये इंडेक्स बुलिश है या बेरिश है? कुछ भी ऐसा कोई टूल है जिससे मुझे मेरा ये सारा काम आसान लगे करना? बिल्कुल ईशान, देखो हम लोग हमेशा, मैंने अब स्टार्ट ऑफ द वीडियो आपको समझाया कि हमारे साथ जितने भी क्लाइंट्स जुड़े हैं, मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि पैसा कमाना शुड बी योर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी योर लर्निंग। ट्रू। अगर आपकी लर्निंग ठीक है, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो ना, तो पैसा आप कभी भी कमा लोगे। प्रोसेस लर्निंग, प्रोसेस आउटकम मनी हो जाएगा। ठीक है। प्रोसेस आपका लर्निंग है, आउटकम आपका मनी है। ठीक है। क्योंकि लर्निंग रहेगी तो आप पैसा कमा पाओगे। अगर आप बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आप ज़्यादा दिन सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। 6 महीने, साल, 2 साल कर लोगे ना, पैसा सारा धीरे धीरे इरोड होता जाएगा आपका, क्योंकि आप बिना लर्निंग के काम कर रहे हो। तो लर्निंग के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने क्या सोचा, एट द टाइम ऑफ जब कोविड आया था, पैंडेमिक आया था, तो एवरीबडी वॉज लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल इंडल्ज इन टू द स्टॉक मार्केट। आपने शायद डेटा भी देखा होगा, मोस्ट ऑफ द डीमेट अकाउंट्स ओपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एज अ रिसर्च टीम हम लोगों ने क्या सोचा कि लेट्स कम अप विद सम प्रोडक्ट और लेट्स कम अप विद सम टूल, जिससे कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं डेली रिसर्च, जहाँ वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, वो ख़त्म करनी है पहले तो। जो हम लोग डेली मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज हम लोग डेली इंडल्ज होते हैं, तो हमें पता है कि एक ट्रेडर क्या मिस्टेक कर रहा है डेली। तो उस मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था उन ट्रेडर्स को लर्निंग के ट्रैक पे लेके जाना। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि लेट्स कम अप विद सम टूल। तब उसके लिए डिफरेंट टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे, फॉर चार्टिंग पर्पस, फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। बट हमें एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना था जो कि आपको टेक्निकल चार्ज जो थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे चला जाए, तो मुझे लगता है इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, सीखना या समझना या मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। तो लेट्स कम अप विद सम टूल जिसमें चीज़ें बहुत ही ईजी वे में समझ में आए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक डेटा नंबर्स को देखो, उन डेटा नंबर्स को रीड आउट करके सिर्फ आप ये देख लो कि पॉजिटिव सिग्नल है या नेगेटिव सिग्नल है। अच्छा। पॉजिटिव सिग्नल फॉर द मार्केट और इज अ नेगेटिव सिग्नल फॉर द मार्केट। लेकिन अगर मैं चार्ट्स देखने जाऊँगा ना, चार्ट्स पे मेरे को 36 तरीके के तो टूल्स पहले लगाने पड़ेंगे। ये इंडिकेटर लगा लो, वो इंडिकेटर लगा लो, यानी कि एक छोटी सी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको मैं पूरा एक नासा का प्रोजेक्ट बना देता हूँ, विच इज़ नॉट गुड। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कीप योर सिंपल स्ट्रेटेजी शुड बी वेरी सिंपल। कोई भी स्ट्रेटेजी आप मार्केट में लाओ, चाहे मूविंग एवरेजेस को ले लो, चाहे एक आप स्टॉक ऑसिलेटर्स कोई भी यूज़ कर लो, योर स्ट्रेटेजी शुड बी वेरी सिंपल। और उसी सिंपल चीज़ को जब मैं एनालाइज करूँ, मेरे को क्लियर, अल्टीमेटली देखो गोल क्या है। गोल है मेरा मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना।
अगर मैं सही डायरेक्शन पकड़ लेता हूँ, सही स्ट्राइक पे एंटर कर जाता हूँ, तो पैसा मैं बना लूँगा। तो जो चीज़ें हम लोग ओवर द ईयर्स जो हमने सीखी हैं चार्ट्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने कन्वर्ट किया नंबर्स फॉर्म में। क्योंकि क्या होता है, नंबर्स को रीड करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और नंबर्स भी कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको बोलूँ ये आप देखो इससे इंटरप्रिटेशन निकालो। सिंपल रखा कि अगर ये नंबर्स पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, इफ इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल इट इज़ पॉजिटिव फॉर द मार्केट, इफ इट इज़ अ रेड सिग्नल, इफ द नंबर्स आर इन ऑन अ नेगेटिव साइड, दैट मीन्स इट इज़ अ बियरिश सिग्नल फॉर द मार्केट। तो उस दिन आपको पुट्स के ऊपर फोकस करना है, ओके, पुट बाइंग पे। पुट बाइंग पे या शॉर्ट सेलिंग पे, एटलीस्ट बाय तो नहीं करना। अच्छा, तो ये सारी चीज़ हमने बहुत सिंपल वे में समझाई इस टूल में, विच इज़ नेम्ड एज द ऑटो ट्रेंडर। ऑटो ट्रेंडर को जब आप लॉग इन करते हो, एक इंटरफेस है, हमारा वेब बेस्ड टूल है रिसर्च के लिए पर्टिकुलरली। तो इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग रिसर्च, इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग द मार्केट, तो उसके लिए टूल बहुत बेनिफिट है। और ये टूल काफ़ी सालों से चला रहे हैं हम लोग, अपने सब्सक्राइबर्स को दे रखे हैं, दे आर यूजिंग एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी, दे आर एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, जो कि एक टेक्निकल्स को सीखने में थोड़ा सा मेरे को लगता है एक लेंदी प्रोसेस है। एंड जैसे कि मैंने बताया, इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो ये एक टूल है ऑटो ट्रेंडर, जिसको आप देख के ईजिली, बहुत ईजिली आप देख के मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ सकते हो। अच्छा, मुझे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके ऊपर। मुझे अगर बेसिक्स भी नहीं आते तो भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, मैंने आपको क्या बोला, ये जो टूल है ना, इट्स ऑल इट शोज अबाउट द नंबर्स। आपको सिर्फ एक ग्राफ्स वगैरह से हमें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या उसमें चार्ट कोई पैटर्न ग्राफ बन रहा है, दिखेगा ही कोई नहीं ग्राफ मुझे। नहीं है, सिंपल अच्छा। नंबर्स हैं। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, एक मैं चीज़ बताता हूँ, हम लोग सभी जानते हैं टेक्निकल चार्ट्स सीखे हैं या देखे हैं किसने भी, हर एक चीज़ के पीछे नंबर्स होते हैं। जो हम कैंडल स्टिक चार्ट्स देखते हैं ना, वो कैंडल्स बनती कैसे हैं? प्राइस से ही बनती है। प्राइस से तो बनती हैं, उनके पीछे कोई डेटा फिगर्स ही तो होती हैं। तो हर एक के पीछे स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। उसी डेटा के ऊपर हम लोगों ने कुछ फिल्टर्स यूज़ करे, जो हम लोगों ने मॉडल्स इसके अंदर इनपुट करे हैं। उन्हीं नंबर्स को एक सिंपल वे में हम लोगों ने एक कंक्लूजन के साथ दे दिया। सिर्फ आप कंक्लूजन के ऊपर फोकस करो, नंबर्स के ऊपर रिसर्च का काम है, वो हम लोग देखेंगे क्या मॉडल डालना है, वो मॉडल कैसे काम कर रहा है वो हम आपको बताएंगे। आपका काम है सिर्फ उस कंक्लूजन को फॉलो करना, दैट्स इट। तो चाहे मुझे स्टॉक्स बाय सेल करने हो, ऑप्शन में बाय सेल करना हो, फ्यूचर्स में बाय सेल करना हो, ये सब में मुझे सब काम आएगा? सब एवरीथिंग। सो बेसिकली दिस टूल इंक्लूड्स डिफरेंट सेगमेंट्स। जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो बताया, द मार्केट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। कैश मार्केट सेगमेंट में अगर किसी को ट्रेड करना है, इफ समबडी वांट्स टू ट्रेड विद अ वेरी लो रिस्क, इफ समबडी वांट्स टू टेक डिलीवरी इन स्टॉक्स, तो उस के लिए हम लोगों ने एक मॉडल बनाया हुआ है। ये मॉडल्स को देख के एनी लेमैन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आज मेरे को किस सेक्टर को अवॉइड करना है, किस सेक्टर के अंदर मुझे फोकस करना है। बिकॉज देखो ईशान, होता है क्या है कि ना, जब स्टॉक मार्केट रन करती है ना, तो हर सेक्टर का दिन हर एक दिन मतलब हर सेक्टर के लिए नहीं होता, कोई साइडवेज होता है। एग्जैक्टली। हम लोग देखते हैं कभी आईटी में, आजकल देखिए जैसे वीज़ा न्यूज़ की वजह से आईटी के अंदर ड्रास्टिक फॉल आ रहा है। तो अगर आप पिछले 10, 15, 20 दिन से, एक महीने से भी देखो ना, तो एक महीने से आईटी सेक्टर के अंदर इस मॉडल में कोई भी बाय सिग्नल नहीं आया। अच्छा, बाय सिग्नल कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं? ऑटो एंसिलरी और मेटल के अंदर, जो अभी भी मार्केट का हॉट थीम बना हुआ है, जो अभी भी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब होता क्या है कि मार्केट में पोजीशंस बनती हैं, न्यूज़ बेस बनती हैं या डेटा बेस बनती हैं। अल्टीमेटली मार्केट में पोजीशंस बन रही हैं, तभी कोई चीज़ चल रही है ना। तो ये आपको ऑटोमेटिकली हर चीज़ फिल्टर करके देता है कि कहाँ पोजीशंस बन रही हैं, कहाँ पोजीशंस कट रही हैं। अगर पोजीशंस कट रही हैं तो एटलीस्ट मुझे बाय तो नहीं लेना। अभी क्या हो रहा है, मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि सर आईटी सेक्टर इतना गिर गया, बहुत कॉमन 3 साल के लो पे आ गया, इतना मार्केट कैप उसका उड़ गया, क्या मैं खरीद लूँ? अरे फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, नो डाउट, वो तो 4,000 पे भी अच्छे थे, 3,000 पे भी अच्छे थे, 2,000 पे भी अच्छे होंगे। और जब कोविड के टाइम क्रैश आया था, फंडामेंटल्स तो तब भी अच्छे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाव इतना गिर गया? तो एक पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल्स तो हर भाव पे अच्छे हैं ना, फंडामेंटल्स तो ख़राब नहीं हुए। लेकिन मैंने गलती क्या करी, मैंने किसी भी भाव पे खरीद लिया। मैं 4,000 के भाव पे, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हैं, 4,000 पे मैं खरीद के बैठ गया। आज उसका भाव 2,000 रुपये है। क्या फंडामेंटल चेंज हो गए? नहीं, फंडामेंटल तो अभी भी अच्छे हैं, बट सर मेरे को तो लॉस लग रहा है ना, मेरा तो कैपिटल उड़ गया 50%। क्योंकि बॉस आपने गलत लेवल पे, गलत स्टॉक में, गलत सेक्टर में एंटर कर दिया। सही टाइमिंग पे, सही स्टॉक में, सही सेक्टर में एंटर करो तो पैसा बनेगा। सेक्टर रोटेशन जिसको हम कहते हैं, एग्जैक्टली। मार्केट में फिलहाल सेक्टर रोटेशन चल रहा है। पैसा आ कहाँ रहा है? पैसा आ रहा है फिलहाल ऑटो में, पैसा आ रहा है फिलहाल मेटल में। न्यूज़ कुड बी एनीथिंग। अभी न्यूज़ आई थी जीएसटी कट की, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ ऑटो सेक्टर चल गया। लेकिन अगर मैं पिछले 1-1.5 महीने का डेटा देखूं तो ऑटो सेक्टर में पोजीशंस बननी शुरू हो गई थी। समबडी वुड हैव नोन कि सम गुड न्यूज़ इज कमिंग इनटू द ऑटो सेक्टर। आईटी से पैसा निकल रहा है। अब इस टाइम पे आप बोलो मैं आईटी खरीद लूँ, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो खरीदो,
लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो आई विल से अवॉइड एज ऑफ नाउ, बिकॉज द मार्केट पोजिशनिंग इज नॉट इन फेवर ऑफ IT सेक्टर. तो ये जो मॉडल्स हैं, ये जो टूल्स हम लोगों ने डेवलप करे ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोग चाहते हैं कि हमारे ट्रेडर्स, हमारे क्लाइंट्स इनको यूज़ करें और एटलीस्ट जो गलती कर रहे हैं उस गलती से बचो. बिकॉज जब आप गलती से बच जाओगे ना, पैसा लूज करने से बच जाओगे ना, तो बना तो आप किसी भी दिन लोगे. तो पैसा लूज करना शुड बी द मोटिव. सो द पैसा लूज ना करना शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट. 1 लाख रुपए को मुझे बचाना कैसे है, पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए. 1 लाख के 2 लाख कैसे बनाने हैं वो तो बन जाएंगे, लेकिन पहले 1 लाख को बचाओ तो सही. और जो नए ट्रेडर्स और जो नए लर्नर्स मार्केट में आ रहे हैं वो लोग रिस्क लेते हैं. बिंदास है हमारी आज की जनरेशन. वो कहती है 1 लाख रुपए आया कहीं से मेरे को, चलो लगा दो मार्केट में, उड़ गया तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा. अरे क्यों भाई, हार्ड अर्न मनी है. आप 1 के 2 बनाने की सोचो ना, लेकिन 2 तब बनेंगे जब आप 1 के 90 पे रोक दोगे या 1 लाख को 80,000 पे रोक दोगे. वो 20,000 का लॉस आप कभी भी रिकवर कर दोगे. लेकिन 1 लाख पूरा ही उड़ गया तो अब वो रिकवर ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज अब आपका पास कैपिटल ही नहीं है, खत्म हो गया कैपिटल. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज द रिस्क, एंड दिस टूल विल हेल्प यू in all such things, how to manage the risk, how to select the right strike at the right point of time. बिकॉज ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें हैमर करना है जब मार्केट में मोमेंटम आने वाला है तब. एंड दिस टूल विल हेल्प यू इन ऑल सच थिंग्स. या इनफैक्ट मेरे को तो लग रहा है कि अगर चाहे कोई ऑप्शन ट्रेडर ना भी, वो स्टॉक्स के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता है. मतलब अगर आजकल ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि ये स्टॉक गिर रहा है तो इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ, बट उसको किस टाइम पे लेना, यही सबसे ज़रूरी चीज़ है. क्योंकि लोग फिर वो स्टॉक लेके बैठे रहते हैं, एवरेज करते रहते हैं सालों साल तक, और वो पड़ा रहता है उनके पास. वो होता क्या है ना कि कोई भी नया ट्रेडर आता है, वो आता तो एज अ ट्रेडर है, लेकिन जब ट्रैप कर देती है ना मार्केट, तो वो इन्वेस्टर कैटेगरी में. और ये गलतियाँ वेरी ऑनेस्टली मैंने खुद करी अपनी लाइफ में स्टार्टिंग. एवरीबडी डज दैट, यू आर नॉट द ओनली वन, एवरीबडी डज दैट. मैं जब नया आया था मार्केट में, जब मैं लर्निंग फेज में था, तो मैं सीखने के लिए करता था, और गलतियां मेरे से भी ये सेम होती थी जो आज कर रहे हैं लोग. 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी ये गलतियां होती थी. लेकिन यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, व्हाट रॉन्ग थिंग्स यू आर डूइंग इनटू द मार्केट, एंड व्हाट यू हैव नॉट टू डू, नॉट टू रिपीट अगेन इन द फ्यूचर इफ़ यू वांट टू सस्टेन. और पैसा बनता है मार्केट से, ऐसा नहीं है नहीं बनता, बट कैलकुलेटिव रिस्क लेके आप काम करो, अपने पैसे को बचा के चलो, तो पैसा बनेगा. क्षितिज जी, एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट था जो सबके लिए, आई थिंक जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है. सेबी की रीसेंट रिपोर्ट में आया था, इनफैक्ट जब आप ज़ेरोधा लॉगिन करो, ग्रो लॉगिन करो, तो सबसे रीसेंट रिपोर्ट में आया था सेबी की 93% ऑफ द ट्रेडर्स दे लूज़ मनी इन द स्टॉक मार्केट. लेट्स से मैं ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ और मैं 93% लोगों में आता हूँ. सबकी एक ही इच्छा होती है, दैट दे बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन द मार्केट. मैं 93% से 7% में कैसे हूँ, सिंपल, प्लेन एंड सिंपल. देखो ईशान, यहाँ पे यू हैव राइज अ गुड क्वेश्चन कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स आर स्टिल मेकिंग लॉसेज फ्रॉम द मार्केट, एंड ये सेबी की रिपोर्ट बोलती है. मैं नहीं बोलता, आप नहीं बोल रहे, सेबी की रिपोर्ट बोल रही है. अब ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें तो मैंने बता दी कि मार्केट से पैसा कैसे कमाना है, कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है, बट जब मैं प्रैक्टिकली मार्केट में घुसता हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ. ये सारी चीज़ें जितना मैंने अभी तक आपको शेयर की अपनी नॉलेज या थोड़ा ज्ञान बांटा, ये सारी चीज़ें मैं भूल जाऊँगा, बिकॉज अब उस टाइम मेरा एक्चुअल मनी वहाँ पे लग गया. तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सेबी ने ये तो बता दिया कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस, बट सेबी हैज़ नेवर टोल्ड व्हाई आर दे मेकिंग लॉसेस. लॉस कर क्यों रहे हैं 93% ट्रेडर्स? तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने वर्क किया कि ऐसा क्या है यार, हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे टूल यूज़ करते हैं, अपने क्लाइंट्स को सजेशन देते हैं, और एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर आवर ट्रेडर, बट स्टिल दे आर मेकिंग लॉसेज. वाई? तो मैंने जब इसको इवेल्युएट करा तो मुझे ये समझ में आया कि वाई दे आर मेकिंग लॉसेज, बिकॉज दे आर लैकिंग ऑफ द नॉलेज, जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो बताया. 93% ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं ना, उसमें से ये नहीं कहता कि सभी में नॉलेज नहीं है. नॉलेज होगी, बट दे आर नॉट स्टिकिंग अप टू देयर नॉलेज. हम लोग कहीं ना कहीं इमोशंस में चले जाते हैं, यानी, और ट्रेडिंग कभी भी इमोशंस के साथ नहीं होती है. होता क्या है ना कि सारा ज्ञान ले लिया, सारे मैंने कोर्सेज कर लिए, टेक्निकल का कोर्स कर लिया, चलो मैंने ऑटो ट्रेंडर भी ले लिया, ऑटो ट्रेंडर में मेरे को सिग्नल आ गया, लेकिन ईशान जब मैं एक्चुअल ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाता हूँ ना, तो मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रनिंग M2M को देखता रह जाता हूँ. मेरा अभी 1000 रुपये माइनस जा रहा है, चल थोड़ी देर वेट करते हैं, सिग्नल आ गया, जो बाय का सिग्नल था वो हट गया, अब आ गया सेल का सिग्नल की बॉस पोजीशंस चेंज हो गई है मार्केट से, गेट आउट फ्रॉम द मार्केट. बट मैं नहीं करूँगा, नॉलेज है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर रहा. लॉस नहीं लिया जा रहा. मैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग से घुस गया हूँ इमोशनल ट्रेडिंग में. बहुत बहुत अच्छी लाइन है. प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जो मेरे को मेरी नॉलेज बोल रही है कि यहाँ पे तूने जो बाय सिग्नल लिया था बॉस, वो गलत हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर कर और निकल, शॉर्ट में एंटर कर, बट मैं लेना ही नहीं चाह रहा.
नहीं नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। चलो जी करो, मार्केट थोड़ी आपकी वेट करेगी। 15 मिनट वेट करो, वो 1000 का लॉस 2000 का हो जाएगा, 2000 का 4000 का हो जाएगा। अब जब 4000 का लॉस हो जाएगा, जब आप 1000 नहीं ले पा रहे तो 4000 कैसे ले लोगे? फिर होगा क्या? ब्रोकर से कॉल आ जाएगा कि बॉस आपका मार्जिन मनी जमा कराओ, नहीं तो पैसा हम पोजीशन काट देंगे। अब होगा क्या? मार्जिन मनी आपके पास है नहीं, तो ब्रोकर अपने आप काट देगा, तो हो गया लॉस। नॉलेज थी, सब कुछ था, लैग कहाँ कर गए? लैग कर गए आप अपने इमोशंस के साथ। तो कोई भी नया ट्रेडर हो चाहे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, यू शुड नॉट डू एनी टाइम, यू शुड नॉट डू इमोशनल ट्रेडिंग। अगर कोई बंदा इमोशंस के साथ स्टॉक मार्केट में बैठा है तो बॉस आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। इमोशंस से मार्केट नहीं चलता, मार्केट चलता है प्रैक्टिकली, पैसे से, और पैसे से पैसा बनता है। तो मेरा जो पहला मैंने आपको बताया था, पैसे को बचाना सीखो, बचाना सीखो लॉस को, अपने लॉस को आप बचाओगे तो पैसा कभी भी बन जाएगा। तो पहली गलती वो 93% ट्रेडर्स क्या थे, 93 पे के 93%, एक तो लैक ऑफ नॉलेज नहीं थे, नॉलेज थी, चलो मान दे 50% में नॉलेज थी, लेकिन उन 50% को नॉलेज होने के बावजूद लॉस क्यों लगा? बिकॉज वो लोग इमोशनल ट्रेडिंग में घुस गए। एंड सर, इमोशनल ट्रेडिंग में जो लोग घुस रहे हैं वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करें? पता तो उनको भी होगा कि ये लॉस लेना है, वो ले क्यों नहीं पा रहे हैं लॉस? ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ये आपकी गलती मेरी गलती नहीं है। देखो क्या होता है, मार्केट ना, हमेशा एक चीज़ समझो, मार्केट आपका जो 100% जो आप नॉलेज लेते हो ना, 100% नॉलेज से मार्केट नहीं चलता। ओके। मार्केट में जो आपके पास नॉलेज है ना, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लो, अच्छे से अच्छा कोर्स कर लो, अच्छे से अच्छे मेंटोर के अंदर काम कर लो, लेकिन जो आपने चीज़ सीखी है ना, मार्केट कभी उससे नहीं चलेगा। मार्केट जो चल रहा है ना, वो अपने हिसाब से चल रहा है। मार्केट को चलाने वाले अलग है, वो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं जो मार्केट को रन करते हैं। आप वो रिटेलर, आपका काम है उनको फॉलो करना, चीज़ें सीख दो, टेक्निकल सीखो, फंडामेंटल सीखो, लेकिन ये जो चीज़ें आप नॉलेज ले रहे हो ना, ये जस्ट एक 20% चीज़ है। सिर्फ 20% चीज़ ये यूज़ होती है आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग में, क्योंकि एक्चुअल ट्रेडिंग में जब आप आते हो ना, तो 80% आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है, ठीक है। राइट? 20% वो काम करेगा जो आपके पास नॉलेज है, जो आप कोर्स सीख के आए हो, जो आपने ऑटो टेंडर से सीखा, जो आपने सिग्नल पकड़ा, जो आपने मेंटर से सीखा। 20% सिर्फ काम करेगा, 80% काम करेगा आपकी साइकोलॉजी, आप किस मूड के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कम अप इन टू ऑफिस फॉर डूइंग ट्रेडिंग, 9:15 मार्केट खुली, सुबह जब आप घर से निकले, आप एक बैड मूड के साथ आए, रास्ते में फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी पे किसी ने स्क्रैच मार दिया, आपने नई गाड़ी ली थी, गाड़ी में पड़ गया स्क्रैच, मूड हो गया अपसेट, अब आपको गुस्सा आएगा, आप एक एंगर रिवेंज वाले इमोशन के साथ अब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। अब वो जो रिवेंज वाला इमोशन है ना, आपको फोर्स करेगा कि रोज़ जो आप 2 लॉट निफ्टी में ट्रेड करते थे, आज मैं 4 लॉट मारूंगा, मार 4 लॉट आज देखता हूँ। वो आप आपकी इमोशनल ट्रेडिंग में आ गए। आप एक बैड मूड के साथ आए हो, बैड मूड के साथ जब भी ट्रेड करोगे ना, 90% ऑफ द टाइम यू विल मेक लॉस, बिकॉज नाउ यू आर इन अ मूड टू टेक रिवेंज। और रिवेंज किससे ले रहे हो? मार्केट से। मार्केट आपके रिवेंज को थोड़ी रिस्पेक्ट देगा, वो कहेगा बॉस तू कर जो तेरे को करना है, तेरा पैसा है, मुझे क्या, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगी। तो आपने सबसे पहले क्या करा, इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से रिस्क मैनेजमेंट काटा मार दिया। जो 2 लॉट में आपकी वो थी ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी, अब आप 4 लॉट 5 लॉट में कर रहे हो। सेकंड गलती आप करोगे इमोशनल ट्रेडिंग में, पहले आपने 4 लॉट में लॉस ले लिया ना, कोई बात नहीं, ख़त्म करो, हटा दो उसको। अब आप अगला ट्रेड आएगा ना, इस लॉस को रिकवर करने के रिवेंज में आ जाओगे। अब सुबह वाला मूड खाया तेल लेने, अब गया छोड़ दो, मेरी गाड़ी पर लग गया स्क्रैच, पहले जो 4 लॉट में नुकसान लगे इसको मुझे कवर करना है। उसको कवर करने के लिए आप पोजीशन मैनेजमेंट खराब कर दोगे। अब उस लॉस को रिकवर नहीं करने के लिए आप उल्टे सीधे ट्रेड मारने शुरू कर दोगे। एक ट्रेड में प्रॉफिट आएगा, देखा मैंने बोला था ना प्रॉफिट आएगा, ले एक और ट्रेड, पूरा लॉस रिकवर कर दूंगा। जो तीसरा ट्रेड लोगे वो लॉस आपको और बढ़ा देगा। दिस इज कॉल्ड इमोशनल ट्रेडिंग। तो 80% जो चीज़ आपकी मार्केट में काम करती है ना, इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। आप किस साइकोलॉजी के साथ मार्केट में बैठे हो। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इट्स ईजी, बट इट्स नॉट दैट ईजी ऑल्सो। स्टडीज़, नॉलेज, ज्ञान, बुक्स, ये सब सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी योर साइकोलॉजी शुड बी इन अ पॉजिटिव मैनर। उसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं मेडिटेशन करो, अपने आप को काम एंड कंपोज रखो। डोंट गेट इन टू द ट्रेड व्हेन यू आर इन अ गुस्से वाले मूड में बैठे हो, मूड अपसेट है, लड़ाई होगी घर में, मेरी बीवी के साथ लड़ाई होगी, आज मैं ट्रेड करने आया हूँ, लॉस लगेगा आपको। आपकी आवाज़ से वो वाइब और वो कामनेस मुझे खुद भी फील होती है, दैट यू आर वेरी काम एंड बिकॉज वी हैव कंपोज्ड। लर्न सच थिंग्स। ये गलती देखो, जब मैं यंग ब्लड था ना, मैं भी ये गलती करता था। मेरे को जब लॉस लगता था ना, मैं अपना माउस उठा के यूँ मार देता था टेबल पे, बिकॉज यंग ब्लड था, एंगर था, लॉस लग कैसे गया, गेटिंग, ये सब सीख इमोशन के आया है। हूँ। बट फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, हाउ टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी। आप जब तक अपने आप को पॉजिटिव वे में नहीं बैठाओगे इस टर्मिनल के आगे, आप पैसा नहीं कमा सकते। देखो स्टॉक मार्केट की बात नहीं, आप कोई भी काम करो यार, आप बिजनेस कर रहे हो,
आप शॉप ओपन कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप अच्छे मूड में होगे तभी तो आप काम कर पाओगे ना। आपका मूड ही ख़राब है तो आप सबसे लड़ते ही रहोगे पूरा दिन, कभी सबॉर्डिनेट को गुस्सा कर दोगे, कभी कुछ हो जाएगा। तो यू शुड बी ऑलवेज इन अ पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव रखोगे माइंडसेट को, तभी पैसा कमा पाओगे। तो ये जब सारी चीज़ें हम लोगों ने इवेलुएट करी ना, तो ये सारी चीज़ें देखो, साइकोलॉजी तो मैं नंबर्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इट्स अ नेचुरल थिंग, बट 20% जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने इस टूल के अंदर ऑलरेडी डेवलप करी। एंड सर, एज ऑफ नाउ लेट्स से मैं ऑटो ट्रेडर में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे स्टॉक पिकिंग में, ऑप्शंस में ये बहुत हेल्प करेगा, बट मुझे इसका इंटरफेस अगर समझना है, फॉर एग्जांपल एज अ यूज़र एक बार देखने के लिए, तो आप एक बार मुझे क्विकली वो समझा सकते हो? श्योर शान, देखो ऑटो टेंडर की जहाँ तक बात करी थी मैंने, आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो समझाया था, इट्स अ रिसर्च वेब बेस्ड टूल। वेब बेस्ड है, लाइक इफ़ यू आर इंटरनेट एक्सेस एनीवेयर, तो आप एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह इसको ओपन कर सकते हो। एप्लीकेशन भी है हमारे पास, इसके पास हमारा मोबाइल ऐप भी है, तो मोबाइल ऐप का इंटरफेस भी है, आप इसको ऑन द गो अपनी रिसर्च कर सकते हो। मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप, एंड्रॉयड, एप्पल, एनी प्लेटफॉर्म, इफ़ यू हैव इंटरनेट एक्सेस, ऐप डाउनलोड कर लो, वेब पोर्टल पे करना है, वेब पोर्टल पे नॉर्मल वेबसाइट की तरह कर लो। तो बेसिकली इफ आई जस्ट वांट टू शो यू द इंटरफेस, वंस आई लॉग इन दिस टूल, दिस काइंड ऑफ अ पेज विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब जो मैंने आपसे बात करती डेटा नंबर्स की, तो ये मेरे एक होम पेज है सामने। जब मैं लॉग इन करता हूँ, ये होम पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपको कुछ डेटा दिख रहा है। तो दिस इज़ अ टोटल फिगर। और ये सबसे बड़ा यूएसपी क्या है ईशान, इसका सबसे बड़ा यूएसपी है टूल का, कि लाइव मार्केट के अंदर क्या पोजीशंस बन रही है, ये उसको कैप्चर करेगा और आपके सामने कंक्लूजन रखेगा। उसको आप एनालाइज कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शंस डेटा इंडिकेटर ऐड किया। सेकंड, राइट हैंड साइड ऑप्शन डेटा इंडिकेटर ऑन द पुट साइड एंड ऑप्शन डेटा इंडिकेटर ऑन द कॉल साइड। जो हम लोग कॉल और पुट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे, या मैंने आपको समझाया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो, तो कॉल एंड पुट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जब कॉल्स के अंदर पैसा आता है तो मार्केट बढ़ता है, और जब पुट्स के अंदर पैसा आता है तो मार्केट गिरता है। मार्केट गिरेगा तभी तो पुट्स में पैसा आ रहा है ना। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग हैंड रहता है मार्केट में, वो लोग पोजीशंस मार्केट में बनाते रहते हैं, काटते रहते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। उन्हीं पोजीशंस को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, और कैप्चर करके डेटा फॉर्म में, ये एक्सेल फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है, ये डेटा फॉर्म में आपके सामने एक सिंपल वे में डिस्प्ले में दिखाते हैं। तो ये जब भी फिगर आपकी नेगेटिव साइड है, दैट मीन्स इट्स अ वीकनेस सिग्नल फॉर द मार्केट। और ये जब डेटा फिगर आपकी पॉजिटिव साइड आती है, कॉल साइड में जब पॉजिटिव आती है, इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द मार्केट, यानी कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव साइड में मूव करेगा। सेम वे में लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव कॉलम है। इफ समबडी वांट्स टू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, या फिर हम लोग कहते हैं निफ्टी ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, या दूसरी चीज़ जो हम बात करते हैं मार्केट के अंदर, पीसीआर डेटा, जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, दे मस्ट हैव एन आइडिया कि पीसीआर क्या होता है। इट्स अ पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो ये आपको लाइव मार्केट में कैलकुलेट करके आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके से दिखाता रहता है। इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन, दिस काइंड ऑफ अ पीसीआर विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर एवरी फ्यू इंटरवल। अब इंटरवल की बात करें तो हम लोगों ने अलग अलग टाइम इंटरवल्स के अंदर दिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 मिनट्स। इफ आई वांट टू सी दिस डेटा गेटिंग रिफ्रेशिंग आफ्टर एवरी 3 मिनट्स, तो ये 3 मिनट को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। 5 मिनट की ऑप्शन है और 15 मिनट की ऑप्शन है, राइट। तो हर टाइम इंटरवल को हम लोगों ने इसके अंदर प्रोवाइड किया, सो दैट ट्रेडर कैन ऑप्ट आउट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हाउ मच कितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जितनी जल्दी जल्दी उनको ट्रेड करना है, फॉर स्कैल्पिंग करनी है, जॉबिंग करनी है, तो आई विल सजेस्ट कि आप 3 मिनट को फॉलो करो। अगर आपको पोजीशन लेके होल्ड करना है तो यू शुड फॉलो 15 मिनट्स ऑफ टाइम इंटरवल। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट ट्रेंड बाय लुकिंग ओनली एट दीज नंबर्स। तो ये नंबर्स को देख के ही आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो दिस इज अ फर्स्ट मॉडल वी हैव इम्प्लीमेंटेड फॉर कैप्चरिंग द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। देन जो एक मॉडल मैंने आपसे डिस्कस किया, हाउ टू सेलेक्ट द सेक्टर, जो मार्केट का थीम है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट का थीम जो है आईटी इज़ द वीकेस्ट। तो ये एक होम पेज पे जब मैं वापस जाता हूँ, तो ये एक मॉडल हम लोगों ने मेंशन किया सेक्टर स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के नाम से। तो इसमें मेरे जो टॉप 9 सेक्टर्स हैं मार्केट के, उसको अंदर हम लोगों ने इनको इंक्लूड किया, और हम लोगों ने इनको रैंक कर दिया, रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, क्या पोजीशन बन रही है, पैसा निकल रहा है, पैसा आ रहा है, उस बेस पे ये रैंकिंग ऑटोमेटिकली करेगा। इट्स नॉट लाइक कि पीछे से बैठ के कोई इसको अपने हिसाब से रैंक कर रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन साइजिंग, कि किस तरीके की पोजीशंस बन रही है। लाइक फॉर एग्जांपल आईटी की अगर मैं बात करूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम हम लोगों ने मेंशन करे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आईटी इज़ एट द 8th रैंक आउट ऑफ 9, एंड ऑन डेली टाइम फ्रेम आईटी इज़ ऑन अ 9th रैंक, यानी कि सबसे लोएस्ट रैंक पे है।
लोएस्ट रैंक का ये मतलब है कि इट इज शोइंग द वीकनेस इन टू द मार्केट, आईटी सेक्टर एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ डे। आईटी अगर वीक है तो एटलीस्ट मैं उसको बाय नहीं करूँगा। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरे पीएसयू बैंक्स। और पीएसयू बैंक्स की अगर आप देखो ईशान, तो पिछले 8-10 दिन से मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स ने ही मार्केट को आउट परफॉर्म करा है। टेक एनी स्टॉक फ्रॉम द पीएसयू सेक्टर। आंसर ये पिछले 4-5-6 दिन से दिखा रहा है ऐसे। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी को इंट्राडे ट्रेड लेने हैं, अगर मान लीजिए 9:15 बजे मार्केट खुलता है, मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है बॉस, मुझे ऑप्शंस में ट्रेड ही नहीं करना, बहुत रिस्की मार्केट है, एक बार ट्रेड ले लो तो बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे को काम करना है सेफ एंड साउंड, और मुझे वो सेक्टर बताओ जो इसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से बढ़ने की या गिरने की। अगर मार्केट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो सेक्टर बढ़ेगा साथ में, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कौन सा सेक्टर बढ़ेगा बॉस, मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है। टीवी पे तो आके बोल देते हैं ये ले लो वो ले लो, मैं सब चीज़ें तो नहीं ले सकता ना, मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो उसके लिए मेरे पास क्या सॉल्यूशन है? मैं किसके ऊपर रिलाई करूँ? तो मैं बोलता हूँ बॉस, आप किसी के ऊपर रिलाई मत करो, आप अपने ऊपर रिलाई करो। रिलाई कैसे करो? किसी ये बोलने पे काम मत करो, अगर कोई बोल भी रहा है तो सुन लो, एटलीस्ट उसको क्रॉस चेक कर लो। मैं अपनी बात चाहे एग्जांपल ले लूँ, मान लो मैं ईशान आपको बोलता हूँ ये फलाना स्टॉक ले लो या फलाना सेक्टर में आप पैसा लगा दो, तो एटलीस्ट यू कैन क्रॉस वेरीफाई द थिंग्स विद द एक्चुअल नंबर्स कि ये क्षितिज जी बोल रहे हैं, क्षितिज के कहने पे मैं पैसा लगाऊं, अपना लगा रहा हूँ तो लेट्स क्रॉस चेक यार, इतना हार्ड अर्न मनी लगा रहा हूँ तो लेट्स क्रॉस चेक। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं 15 मिनट से 30 मिनट इंटरवल को फॉलो करो। अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं तो अभी देखो 30 मिनट पे मेटल्स जो है मेरे को टॉप मोस्ट में दिखा रहा है। टॉप मोस्ट का मतलब है कि दिस इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। भले ही निफ्टी 200-250 पॉइंट गिर जाए, ये सेक्टर अगर गिरेगा तो कंपैरेटिवली कम गिरेगा, यानी कि आपको जो लॉस लेने की प्रोबेबिलिटी है वो लोअर साइड पे है। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से बढ़ गया, 200-250 पॉइंट बढ़ गया, तो बॉस आईटी सेक्टर नहीं बढ़ने वाला, बिकॉज आईटी मेरा बॉटम पे है। एफएम और रियलिटी सेक्टर मेरा बॉटम पे है। आप बोलोगे यार 250 पॉइंट निफ्टी बढ़ गई, मैं तो रियलिटी स्टॉक लेके बैठा हूँ, मैंने तो पैसा कमाया ही नहीं। तूने कैसे कमा लिया? क्योंकि यार मैं मेटल लेके बैठा था। तेरे को किसने बोला मेटल? किसी ने नहीं बोला यार, मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरी खुद की रिसर्च है। सो नो एनालिस्ट इज रिकमेंडिंग यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च बाय योर ओन। अगर मैं मेटल सेक्टर ले लेता हूँ, मेटल सेक्टर पे मैंने कुछ नहीं करना, जाके एक क्लिक करूँगा, द नेक्स्ट पेज विल ओपन, और मेटल सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है ना मेरे पास, वो सारे स्टॉक्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जितने भी F&O में लिस्टेड है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेटल सेक्टर में F&O सेगमेंट में लिस्टेड है, उसकी पूरी जन्मपत्री मेरे आगे खुल जाएगी। अब इसमें से भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ कि मेटल में मेरे को कौन सा स्टॉक लेना है। अच्छा, टाटा स्टील हो या JSW जो भी, वाओ। तो इट्स नॉट लाइक कि मेटल सेक्टर तो बता दिया आपने मेरे को क्षितिज कि मेटल सेक्टर पे सर आप फोकस करो। बॉस मेटल में कौन सा 10 स्टॉक हैं, 10 में से बता दो कौन सा लेना है। सर वो तो नहीं बताऊंगा। क्यों? सर नहीं बताना, मेरी मर्जी। तो ठीक है मत बताओ, मैं ऑटो टेंडर देख लेता हूँ, वो तो बता देगा ना। हाँ सर वो देख लो आप। तो ऑटो टेंडर में सेम मॉडल जो मैंने सेक्टर्स पे यूज़ किया, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग का, उसी मॉडल को मैंने यूज़ कर दिया इन स्टॉक्स के ऊपर। तो अब ये 10 स्टॉक में से मेरे को टॉप मोस्ट मेटल के बता देगा। मेरे को हर एक स्टॉक पे फोकस ही नहीं करना, मेरे को फोकस करना है टॉप के 2 या 3 स्टॉक्स पे। अब वो 2-3 स्टॉक्स पकड़ के बैठ जाऊंगा मैं, उनमें जॉबिंग करता रहूंगा, बाय खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा। लास्ट में भले ही निफ्टी 200 पॉइंट नीचे बंद हुई, बॉस मैं तो आज खरीद के काम किया, मेटल खरीद के काम किया और मैंने पैसा बनाया। सर आई नो उसके हज़ारों लाखों यूजर्स है, बट दिस शुड बी वायरल, लाइक लिटरली वायरल। दैट्स ग्रेट। अगर ये वायरल है, देखो चीज़ें वायरल तब होती हैं जब लोग उसके ऊपर फेथ दिखाते हैं। ये क्या होता है ना, अभी तो मैं आपके साथ एक वीडियो करूंगा, इसको मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं, लेकिन जब तक आप खुद पैसे नहीं कमाओगे ना, आप किसी को आगे रिकमेंड नहीं करोगे, राइट? आप आगे तभी रिकमेंड करोगे जब आप खुद से पैसा बनाओगे कि सर मैंने ये देखा, यहाँ ये देख के ये किया और पैसा बनाया। सो जैसे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन आई कैन सी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के सारे डेटा रखे हैं, PCR एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये बाकी इंडाइसेस पे भी सेम तरीके से दिखाता है, सेम तरीके से काम करता है? हाँ बिल्कुल ईशान, देखो यहाँ पे हम बात करें तो फिलहाल हमारे पास वीकली एक्सपायरी की बात करें तो देयर आर 2 इंडिसेस विच आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर द वीकली एक्सपायरी। निफ्टी तो सभी जानते हैं, निफ्टी के अंदर ट्रेड होता है और एवरीबडी नोज कि निफ्टी पहले थर्सडे को एक्सपायर होती थी, अब ट्यूसडे को एक्सपायर होती है। बट काफ़ी अभी भी ट्रेडर हैं जो थोड़ा सा लैग करते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स। पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन सेंसेक्स ऑप्शंस, बट मुझे लगता है ये जो मार्केट जैसे ग्रो कर रहा है, और जितनी ज़्यादा अभी मैंने नोटिस किया पिछले 2-4-6 महीने से सेंसेक्स ऑप्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़े हैं। मार्केट इज मैच्योरिंग इन सेंसेक्स एज वेल, बिकॉज ट्रेडिशनली एवरीबडी इज ट्रेडिंग इन अ निफ्टी। हमको पता है निफ्टी में 75 का एक लॉट होता है, 75 के लॉट से मेरा M2M प्लस माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैं ऑप्शन देता हूँ कि आप निफ्टी के अलावा दूसरे किसी इंडेक्स में करते हो, तो सेंसेक्स ऑप्शंस का भी सेम डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, और सेम मॉडल
आपके सेंसेस ऑप्शंस में भी उतने ही अच्छे से काम कर रहे हैं जो कि आपके निफ्टी में कर रहे हैं, बट द पीपल आर नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन सेंसेक्स। मैं आपको एक प्लस माइनस पॉइंट बताता हूँ, प्रॉस एंड कॉन क्या है। तो बेसिकली क्या है, निफ्टी के अंदर आप अगर कोई ट्रेड लेते हो, इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर विद अ लॉट ऑफ 75, तो मुझे पता है 1 रुपये की मूवमेंट पे मेरा 75 रुपये आएगा या जाएगा। तो यानी कि 10 रुपये अगर गए मेरे इनफेवरेबल तो मेरे को 750 का लॉस होता है, या 20 रुपये गए तो 1500 का आज मेरे को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो एवरी थर्सडे इट इज़ गेटिंग एक्सपायर्ड, और यहाँ पे मेरे को लॉट साइज जो है छोटा मिल जाता है, यानी कि जो मेरे रिस्क और रिवॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं मिनिमम साइड पे हो जाता है। जो कि मैंने आपको बताया कि इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर यू शुड ऑलवेज गो विद सच थिंग्स जहाँ पे आपका रिस्क कम से कम हो। सेंसेक्स में यहाँ पे मेरे को लॉट साइज मिलता है 20 का, यानी कि 1 रुपये पे मेरे सिर्फ 20 रुपये आएंगे या जाएंगे। और अगर मेरे 10 रुपये या 20 रुपये भी अनफेवरेबल गया, 20 रुपये फॉर एग्जाम्पल गया, तो यहाँ मेरे को सिर्फ 400 रुपये का लॉस लग रहा है। वहाँ पे मेरे को 20 रुपये पे 1500 रुपये लग रहे थे निफ्टी पे, तीन गुना से भी ज़्यादा कम। तो यहाँ पे मेरे को एक और ऑप्शन मिल जाती है कि आई कैन एक्चुअली, अगर मैं लर्निंग के मूड से आया हूँ और एक्चुअल ट्रेडिंग करके लर्न करना है, तो गो विद द सेंसेक्स ऑप्शंस एज वेल, बिकॉज यहाँ पे आपको लॉट साइज छोटा मिल जाता है। और ऑटो ट्रेंडर ये भी इक्वली कवर करेगा। ऑटो टेंडर में आपको सेंसेक्स ऑप्शंस का भी ओपन इंटरेस्ट डेटा, पीसीआर डेटा, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, और ये मॉडल्स उतना ही अच्छा काम करते हैं सेंसेक्स पे जितना कि निफ्टी में करते हैं। फ़र्क ये आया था कि निफ्टी में आपको थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज की लॉट साइज वहाँ पे कंपैरेटिवली सेंसेक्स से ज़्यादा है। सर इट वॉज अ सुपर इंसाइटफुल डिस्कशन विद यू, बट जाते जाते अगर हमारे व्यूअर्स को आपको कोई लास्ट एडवाइस देनी हो, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं इन द स्टॉक मार्केट, तो वो क्या होगी? ईशान देखो, जाते जाते आई विल सजेस्ट कि जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, वट एवर थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम द मार्केट इन लास्ट सो मैनी ईयर्स, जहाँ पे कहीं ना कहीं आज मैं भी अपने आप को लगता है कि मैं लैक कर जाता हूँ कभी कभी, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एग्जैक्टली। देखो, जब तक मार्केट में आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे ना, यू विल नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग। अगेन वही से सारी चीज़ें कि नॉलेज, साइकोलॉजी, एवरीथिंग मैटर्स, बट एक और जो चीज़ मुझे लगता है कि वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर मैं बात करूँ तो अगर रूटीन लाइफ में भी मान लो मैं, अगर इफ़ आई जस्ट वांट टू गो टू जिम एज वेल, अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो करके जिम नहीं जाऊँगा, रेगुलरली अपने आप को पुश नहीं करूँगा कि नहीं तेरे को जाना है, आई विल एंड अप विद नो वेयर। तो डिसिप्लिन शुड बी वेरी नेसेसरी। अगर आपकी स्ट्रेटजी आपको बोल रही है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर करो, तो बॉस आई विल रिक्वेस्ट यू स्टॉप लॉस ट्रिगर करो, डोंट गेट इनटू इमोशंस। डिसिप्लिन रखोगे स्ट्रेटजीज के साथ तो स्ट्रेटजीज पैसा बना के देती हैं, और पैसा लूज कहाँ पे होता है, जहाँ मैं अपने डिसिप्लिन से हट जाता हूँ, इमोशंस में आ जाता हूँ। तो डोंट गेट इनटू द इमोशनल ट्रेडिंग एंड ऑलवेज फॉलो द डिसिप्लिन इनटू द मार्केट। आई थिंक ये एक लाइफ एडवाइस भी है हम सबके लिए, नॉट जस्ट एक ट्रेडिंग एडवाइस। तो जितना हम इसको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, हम सबका ग्राफ जो है लाइफ का वो भी ऊपर जाएगा, और स्टॉक मार्केट का ग्राफ भी हमारा ऊपर जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल डिस्कशन। जो भी लोग ऑटो ट्रेंडर के लिए इंटरेस्टेड है, विच इज़ अ वंडरफुल टूल, वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट को चेक कर सकते हैं। तब तक सर मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में आपके साथ। थैंक यू सो मच।